चरणों का गुणगान करते करते समस्त जगत के हित के लिए दर दर घूमते रहते हैं। आज ऐसा जब आग्रह किया तो अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, संत चले गए। कुछ समय बाद उस अजामिल के घर में एक पुत्र ने जन्म ले लिया, नाम रख दिया नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। अब दिन में पुत्र है, वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, कुछ काम करने लायक पुत्र हुआ, तो अब पुत्र को बड़े प्रेम से अजामिल, भाव से नहीं, अपने पुत्र स्नेह से पुत्र का नाम लेते हुए, नारायण बेटा पानी तो लाओ, नारायण बेटा देखो मेरी छड़ी कहाँ है। ऐसे करते करते दिन में 20-30 बार मुख से नारायण नाम का उच्चारण हो जाता था। और शास्त्र कहते हैं कि भाव से भी और कुभाव से भी जो भगवान नाम का स्मरण कर लेता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। वाल्मीकि ने क्या जपा था? मरा 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 मरा, होता चला गया राम 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 राम। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आया वाल्मीकि के जीवन में? किस चीज से? सिर्फ भगवान नाम के स्मरण से, वो भी उल्टा नाम। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है, भगवान के नाम में वो ताकत है कि जीव भाव से और कुभाव से भी अगर भगवान नाम का स्मरण करता है तो कहते हैं कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। धीरे 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 उस नाम में उस अजामिल की आसक्ति हो गई। अंत समय आया और जैसे प्राण निकलने को हुए तो जोर से आवाज लगाई, नारायण मुझे बचाओ, मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं, जरा एक गिलास में जल तो लेकर के आओ, थोड़ा सा जलपान कराओ, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। और नारायण करते 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 प्राण पखेरु हो गए। और जैसे प्राण पखेरे हुए तुरंत यमराज के दूत आए और उठा करके यमलोक में ले गए। महाराज यमराज को सारी बात बताई और जैसे यमराज के दूत वहां से लेकर गए तब तक मार्ग में भगवान के दूत भी विमान लेते आए हुए दिखाई दिए। अब एक तरफ भगवान का विमान आता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर से यमराज के दूत उसको लेकर के जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? बोले अपने स्वामी के, हमारी स्वामी की आज्ञा है, इस धरा से जो भी जाता है हमारे स्वामी के पास से जाता है। बोले कौन से स्वामी? बोले यमराज। बोले यमराज के यहाँ जाने लायक नहीं है। यमराज को जब पता लगा तो यमराज ने कहा कि देखो ये तो नारायण का भक्त है कि जिह्वान भक्ति भगवदुन्नमधेयम् चेताश्च स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदपे तानानयध्यमसतो कृतवेष्णु प्रत्या। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान नाम का स्मरण कर लेता है, कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है, नारायण नाम का स्मरण करने लगता है तो उसको दोबारा यमलोक में लाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आज वो अजामिल नाम का जो बड़ा पापी महादुष्ट महाखली था महाराज, भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान के धाम को गया। परीक्षित इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग जाता है वो यमराज उसके कभी स्वप्न में भी नहीं आते। कि राम एक तापस की अतारे, राम
तपस के अटारे, नाम कोटि फल कुमति सुधारे, नाम कोटि फल कुमति सुधारे, परीक्षित को बताते और कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें एक और सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ। एक भगवान का परम भक्त हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। हाँ परीक्षित, और ये प्रहलाद महातपस्वी, महापराक्रमी, महाबलशाली उस हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का पुत्र है। कहते हैं कि जब भगवान वराह रूप में आए और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता लगा कि इसने मेरे भाई का वध किया है और ये नारायण है, उसी दिन से प्रतिशोध की ज्वाला उस हिरण्यकश्यप के मन में भड़कने लगी। उसी दिन से भगवान नारायण को अपना शत्रु मानने लगा है। और परीक्षित, उस हिरण्यकश्यप ने इतना बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी की इतनी आराधना की कि ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान मांगे। उन्हीं के एक घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, प्रहलाद। उस हिरण्यकश्यप के जो पुत्र प्रहलाद थे वो भगवान के परम भक्त थे, बचपन से बड़े संस्कारवान। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता लगी तो हिरण्यकश्यप ने एक अपना ही विद्यालय बनाया और उस विद्यालय में शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं उनको गुरु बनाया और कहा कि इस प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा आपके हाथ में है, ये भूल से भी नारायण का नाम न ले। लेकिन भगवान के भक्त को कौन रोक सकता है? जिसके मन में परमात्मा के प्रति सच्ची लगन होती है, सच्चा भाव होता है, जो परमात्मा के मार्ग में जाने के लिए उत्तेजित रहता है, जिसका जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसको कोई भगवान तक जाने से रोक नहीं सकता, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो। परीक्षित, हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई है। कभी विष खिला करके मारने का प्रयत्न किया गया, कभी अग्नि में जला करके मारने का प्रयत्न किया गया, कभी पर्वतों से गिराने का प्रयत्न किया गया, लेकिन बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, और चाको राखे साइया मार सके ना। जो भगवान का है, जिसकी सच्ची प्रीति परमात्मा से है, जिसका जीवन भगवान के लिए समर्पित है,
उसको कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से बार बार उस प्रहलाद की परीक्षा लेते थे हिरण्यकश्यप। प्रहलाद आज तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण का स्मरण ही करते थे। बार बार पिताजी को समझाने का प्रयास किया करते थे कि पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने अगर मैं जीवन में कुछ समझा है, मैंने जीवन में अगर कुछ जाना है, तो भगवान नारायण के चरणों की प्रीति जानी है। और भगवान के चरणों की प्रीति के 9 प्रकार प्रहलाद जी महाराज पिता हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं। हिरण्यकश्यप आज उस पुत्र के स्वयं के विपरीत जाने से बड़े क्रोधित हुए। बार बार पूछते हैं और बार बार प्रहलाद भगवान नारायण का नाम लेते हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से पिता और पुत्र की विपरीत स्थिति हो गई और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए एक दिन बड़ा अजीब दृश्य हुआ। क्या कि आज हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज या तो मेरा पुत्र जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा। महल में बुलाया, पूछा, प्रहलाद तुम जो नारायण 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 करते हो तो कभी तुमने उसको देखा है? तो प्रहलाद ने कहा बिल्कुल, मैं तो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर जीव में उसका दर्शन करता हूं, क्योंकि वो सब में है। पिताजी वो सर्वत्र है, हर जीव में विराजमान रहता है। फिर उसका आज क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप और बोले कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और आज ही मैं तेरे प्राण ले लूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हें आज यमराज के पास जाने से कौन रोक सकता है। प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवत भक्त है, किस प्रकार का भय है? तो प्रहलाद कहते हैं कि न केवलम में भक्तश्च राजन सभे बलम बलिनाच परेशान परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वंशा प्रणीतः। पिताजी नारायण तो सर्वव्यापी हैं। मैं अगर बोल रहा हूं तो नारायण की कृपा से बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो नारायण की कृपा से बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। वो सब जगह है, सर्वत्र है। हाँ, और पिताजी ये जिस खंबे का सहारा लेकर के आप बैठे हैं, इस खंबे में भी नारायण विराजमान है। बोले अच्छा, तो क्या वो जो सामने खंबा लग रहा है उसमें भी है? बोले हाँ उसमें। ये जो दाएं खंबा इसमें भी है? बिल्कुल इसमें भी है। तुरंत आज तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने और जैसे ही उस खंबे पर प्रहार किया महाराज, तो आज भगवान ने जाना मेरा एक भक्त दृढ़ निश्चयी परम विश्वास से आज मुझे गिराना चाहता है। तुरंत उस खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। बड़ा भयानक स्वरूप भगवान नरसिंह का।
मनुष्यों जैसा लेकिन मुख भगवान नरसिंह जैसे, हाथ नरसिंह जैसे। विकराल स्वरूप लेकर के भगवान नरसिंह वहां पर राज्य प्रकट हो गए और उस विकराल स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप। सत्यम विधातुम ज प्रत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्याजात्मदृत रूपोद्भवन् सतम्भे सभायां च न मृगनमानुषम्। अपने नन्हे से बालक की रक्षा के लिए आज भगवान को प्रकट होना पड़ा। मैं अपने भक्त के विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, मैं अपने भगवान प्रति के विश्वास को अडिग रखना चाहता हूं। तुरंत उठाया उस हिरण्यकश्यप को भगवान ने और अपनी गोदी में बिठा दिया। और कैसे होते हैं सिंह के नखून, इतने बड़े बड़े, और नखून उसकी छाती पर रख दिए महाराज। हिरण्यकश्यप बोल, तेरा अंतिम समय है, क्या चाहता है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो हिरण्यकश्यप बोला कि तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। कौन सा वरदान? बोले मैंने पहला वरदान मांगा है कि दिन में नहीं मरूं या रात को भी नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा इस समय क्या है? बोले सायंकाल का समय है, न दिन है और न रात है। तो भगवान ने कहा होगी बात, अब तो पक्का है? बोले अब भी पक्का नहीं है, मैंने एक वरदान और मांगा है। क्या? न मैं घर के भीतर मरूं और न घर के बाहर मरूं। बोले कहाँ बैठा है? बोले मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? बोले मैंने भगवान से मांगा है न मैं किसी अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। बोले फिर मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं, आपके हाथ में सिर्फ आपके नखून हैं, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा है, न मैं किसी पशु के हाथ मरूं और न किसी मनुष्य के हाथ मरूं। तो बोले मैं पशु हूं कि मनुष्य? बोले आप तो पशु भी हो और मनुष्य भी हो, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो सिंह का जैसे महाराज और नीचे बिल्कुल आकृति मनुष्य जैसी। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने एक वरदान भगवान से और मांगा है। क्या? कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 के 12 महीनों में मैं किसी के हाथ न मरूं। तो बोले ये पता कौन सा मास चल रहा है? ये 13वां मास चल रहा है, और जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सुखदेव कहते हैं कि इस तरह से वो हिरण्यकश्यप अपने मृत्यु को बचाने के लिए, और सचमुच ब्रह्मा से उसने ये सब कुछ प्राप्त किया था। बोले अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से मैंने एक वरदान और मांगा है कि हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में से मुझे कोई न मार सके। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा ने सृष्टि तो बनाई, लेकिन ब्रह्मा है कौन? ये कहां से आया? ये ब्रह्मा भी हमारी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। तो हमें बनाने वाला ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा को बनाने वाले हम हैं। आज भगवान ने उसकी छाती अपने नाखूनों से फाड़ करके महाराज उसकी अंतड़ियां निकाल ली और अपने गले में धारण कर ली। बोलो सच्चिदानंद भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रहलाद जी महाराज को उठाया भगवान ने और गले से सीधे से लगा दिया। ऐसा नन्हा सा भक्त। प्रहलाद बोल तुझे क्या चाहिए? तो प्रहलाद बोले प्रभु मुझे क्या चाहिए? साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं, उसके बाद भी मुझे और क्या चाहिए? भगवान बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो एक बात मैं आपसे कहता हूं। बोले क्या? कि मेरे पिताजी ने आपका बहुत अपमान किया है, कृपया मेरे पिता को आप क्षमा कर देना। मुस्कुराए भगवान, हृदय से लगाया प्रहलाद को। प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है
उस कुल की मैं एक पीढ़ी नहीं सैकड़ों पीढ़ियों को तार देता हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण सैकड़ों पीढ़ियों को तार देता हूँ। बताया था ना कल कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। कुल में एक भी पुत्र अगर सपुत्र हो जाता है तो सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। आज प्रहलाद ने भगवत की भक्ति करते करते अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। हाँ, परीक्षित जीव की ये बहुत बड़ी विस्मृति है और जीव को हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। आपत्ति में विपत्ति में जीव भगवान का स्मरण कर देता चाहिए। लेकिन जीव की क्या स्थिति है, जब जीवन में सुख आए तो परमात्मा को भूल जाता है और जब दुख आता है तो फिर परमात्मा को याद करता है। जबकि प्रत्येक स्थिति में जीव को परमात्मा को याद रखना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि आसेद गिरिवरो राजकोटा इत विश्रुता श्रीरो दीनावृता श्रीमान्युजायुत मुद्रिचा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ये जीव की बहुत बड़ी विडंबना है। वो दुख में तो भगवान को याद करता है और सुख में भूल जाता है। लेकिन अगर वो सुख और दुख में हमेशा भगवान को याद रखे तो उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। और दुखी कौन होता है? जो इस संसार को अपना आधार मान लेता है। जबकि हमारे आधार है कौन? परमात्मा। लेकिन हमारी भूल है कि हम इसी संसार को अपना आधार मान लेते हैं और ये भूल हमें नरक में डाल देती है। यही भूल हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न करती है। यही भूल हमारे दुखों का कारण बनती है। इसीलिए कहा है कि जिंदगी बेकार है जिसका